नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2025 न्यू प्रैक्टिस सेट है आपका ड्रीम डोज का। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर 6 होने वाला है। और इससे पहले अगर आप लोग 5 सेट अगर नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा सेट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो भी आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 1 देख लेंगे, सेट नंबर 6 का। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है। तो याद रखिएगा कि जो तेजस उड़ाई हैं उनका नाम है आपका मोहना सिंह। याद रखिएगा कि तेजस जो उड़ाने वाली पहली महिला है वो है आपका मोहना सिंह। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चलिए नीला ले लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, कीड़े की कोशिका की भित्ति का कराय का मुख्य अवयव है। तो याद रखिएगा मुख्य अवयव होता है यहाँ पे काइटिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वह राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो याद रखिएगा कि जब सबसे जनसंख्या घनत्व तो सबसे यहाँ पे कम कह रहा है तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति। ठीक है, और सबसे अधिक पूछेगा तो याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा बिहार का, उसके बाद आपको आता है पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो ये आपका है नवपाषाण का। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका मैथ का सवाल दिया गया है तो इसको आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा एप्पल। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो ये आपका कारण हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, भारत में जो उत्तर पश्चिम भाग में है उसका शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो ये आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है ये आपका कब आया था, तो 1952 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा कब आया था, 1952 में आया था पहली बार। दूसरी बार पूछेगा तो आपको 1988 ईस्वी में दूसरी बार आया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। क्या कह रहा है कि घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो पवनों का विक्षेपण ये आपका हो जाएगा। आगे दिया दिन का रात होना, दिन और रात होना ये भी सही है। ऋतु परिवर्तन ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का आपका अधिकार निलंबित रहता है। तो आपका याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकला विष का उत्पादन होता है, तो ये आपका जो उत्पादन होता है कवक से होता है। किससे होता है, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आनुवांशिक विकर जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, डी में हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्थावत शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको प्रावधान है आपको 6ठी अनुसूची में। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा कि फुटबॉल जो है आपको फ्रांस का है। ठीक है, अब भारत का क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से आपको लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको उपराष्ट्रपति का पद याद रखिएगा आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेंगे, डेविस कप का संबंध कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है। डेविस कप, तो याद रखिएगा कि डेविस कप का जो संबंध है ये आपको टेनिस से है। किससे है, टेनिस से। अगला है कि देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है 16 का, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल। चलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग चारों ऑप्शन के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन के चक्कर में रहेंगे तो ज़्यादा वीडियो का समय ले लेंगे और आपको बाउंस भी करने लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। और जहाँ हमको ज़रूरी होगा वहाँ पे हम आपको बता देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना सेट प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। और बाकी जो आप लोग जो है सब्जेक्टिव पढ़ ही रहे होंगे, और जिस सब्जेक्ट का अगर आपको ज़रूरी हो टॉपिक, उस टॉपिक को आप लोग बता दीजिएगा, हम उसका स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसे तो हम अभी चक्कर में है कि जितना भी अनुच्छेद है आपको सारा अनुच्छेद करा दें, उसके बाद एक एक टॉपिक उठाएंगे पंचायत से, उसके बाद मान लीजिए राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, फिर उसके बाद इतिहास में जाएंगे, जहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम लोग रिवीजन अच्छे से करेंगे। और करंट का जो है स्पेशल वीडियो आएगा जो टॉपिक वाइज आएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग जो है लगाते चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कि देखिएगा कि कम सब्सक्राइबर है तो इनके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न से कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा इट्रियम, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये याद रखिएगा कि आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। तो भारतीय राज्यों का जो आज़ादी के बाद पुनर्गठन हुआ उसका आधार आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि जो आधार इसका था भाषा के आधार पर, क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर। आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है आपको एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जबकि राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि सही नहीं है, तो यह आपका डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में कह रहा है कि NIA का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2008 ईस्वी में। निम्न में कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है, तो ये आपको है तप्ती नदी। चलिए अगला है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये आपको हो जाएगा किसका हिस्सा है, तो चंबल का, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का कह रहा है कि कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए आपको प्रसिद्ध है, तो ये आपको होता है केरला, ठीक है। एक यहाँ पे नौका दौड़ होता है जो आपका खेल से होता है, ठीक है। चलिए जो स्पेशल त्यौहार में आपका वो किया जाता है। ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू आई शब्द का प्रयोग जो है निशानेबाजी में किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ब्लू आई निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मिनीमाता रोग, यही क्वेश्चन आपको 2020 में जब मेंस का पेपर हुआ था तो सेम क्वेश्चन ये दिया था कि मिनीमाता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है, ठीक है। तो ये आपको होता है पारा से। चलिए अगला है कि निम्न में से किस घास के मैदान विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है किसका, तो याद रखिए प्रेयरीज, ठीक है। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही कर सकते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों रूप में यात्रा करती है, तो किस में, याद रखिएगा ये आपको ठोस में, ठीक है। चलिए प्रकाश में आपका अनुप्रस्थ होता है। कह रहा है कि निम्न गुप्त शासकों में किससे जो है अश्वमेध यज्ञ संपादित किया, तो अश्वमेध आपका यज्ञ हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते किस भारतीय राजनीतिज्ञ को प्रदान किया गया है, तो ये आपको प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, जो अभी प्रेजेंट में आपका राष्ट्रपति भी हैं। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो न्यूजीलैंड के आपको वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको है दीपा कर्माकर जो खेल खेलती हैं वो आपका है जिम्नास्टिक। अगला कि हाल ही में अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले का गठन किया गया। निम्न नए जिले में कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका कारगिल जो है ये आपका जिला नहीं है, नुब्रा है, द्रास है और चांग है, ठीक है। कारगिल आपका नहीं है। चलिए अगला है कि गुड़ महाराज स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है,
जिसका हाल ही में कराई कि मोदी जी के द्वारा जो है अवलोकन किया गया? तो ये आपका है पोलैंड में। आगे दिया है कि बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ये आपको वर्तमान में है पीके शाही। ठीक है, आपको बिहार से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछेगा बिहार से। तो एक वीडियो जो है आपको 20 मिनट का 15 मिनट का सिर्फ बिहार से आपका आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम बिजी हैं, आपको बिहार से अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन का रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है, हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, भागलपुर जिला में। मंजूषा कला शैली बिहार के हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि मंजूषा कला शैली बिहार के किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला था? तो ये आपको है भागलपुर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1992 को तो हुआ था, लेकिन जिला हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा जिला कहाँ पे इनका है। ठीक है, चलिए ये तो आपको हो जाएगा भागलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि पाथवे ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, पाथवे टू गॉड। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको गुरु गोविंद सिंह का जन्म याद रखिएगा 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? 1966 में। आगे दिया है कि प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको जिला पड़ता है गया, प्रेतशिला। आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल है? ठीक है, यहाँ पे दिया है मौलिक अधिकार, तो कौन सा कह रहा है कि गलत है? ठीक है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे गलत जो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, यानी कि सारा सही है। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों का प्रबंध की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा। यहाँ पे तीनों आपका राइट दिया गया है। अगला है कि घग्गर नदी किस स्थान पर आकर जो है बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये आपका याद रखिएगा कहाँ पे? तो छपरा में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता का नारा किसने दिया था? तो ये आपको नारा दिया गया था किसके द्वारा? तो ये आपको जीन के द्वारा, स्वतंत्रता का नारा फ्रांस की क्रांति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ जिसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? तो ये आपको SSLV D3। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, तो हाथी ऐप लॉन्च किया गया है आपको असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि अघान सिनी ज्वारनदमुख को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है, जो 2024 में किस भारतीय राज्य में ये आपका पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रवीण कुमार जिसने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ऊंची कूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंची कूद। दिव्यांग जनों को कराए की संघनार्थ हेतु 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको रायपुर में। हाल ही में कराए कि BSF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिदेशक दिलीप सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसको? दिलीप सिंह चौधरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वस्तु जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो हड़प्पा स्थल से आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो सूती का वस्त्र, जबकि बर्तन, गहना और ताम्र शीशा ये सब प्राप्त है, लेकिन सूती वस्त्र प्राप्त नहीं है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1991 में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपको 1986 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता आप याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये सिद्धांत आप याद रखिएगा, पंचशील सिद्धांत हो जाएगा। आगे दिया है कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये आपको पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी जोड़ा समझौता जो है एक वर्ष सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, देख लेंगे। तो गांधी यूनियन समझौता 1932, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा 1931, ठीक है। जबकि आपको लखनऊ समझौता 1916 में, शिमला 1972, ताशकंद 1966। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे है? रंगून में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये आपको किया था M.A. जिन्ना के द्वारा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6%। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको 1909 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये आपको कौन होंगे? लॉर्ड मेयो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये आपको सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है, जो आपको 1756 से लेकर 1763 ईस्वी बीच चला था। उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो ये आपको था लिच्छवी। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। रावत भट्टा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका राज्य का नाम याद रखिएगा, राजस्थान। कह रहा है खरीफ फसल नहीं है, तो याद रखिएगा कि खरीफ फसल आपका गेहूं नहीं है, बल्कि गेहूं जो है आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो ये आपका हो जाएगा इसमें विधिक अस्वीकृति, ठीक है, ऑप्शन डी। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया? तो ये आपका 1912 हो जाएगा, शायद कितना हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। अगला है कि थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है रावी नदी पर। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से कह रहा है कि देश में से किस में नहीं बहती है? तो मलेशिया में आपका नहीं बहता है मेकांग नदी, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस में आपका बहता है। निम्न में से कह रहा है कि वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का उदाहरण हो जाएगा आपको बॉन्ड। भारत में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ावा देना है, तो ये आपको उदारीकरण नीति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका तारीख है, याद रखिएगा कौन सा है? तो 25 मई, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे की राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ है? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है आपको 2006 में लागू हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं 77। पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्यटन जो है आपको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खान आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र, कृषि भी आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था ये आपको 1949 में हुआ था। अगला है कि किस ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब याद रखिएगा कि ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सोनोग्राफी। क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी।
कह रहा है कि निम्न से कौन सा उस वस्तु को छोटी छवि बनाया जाएगा उसके सामने रखी जाए तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखिएगा तो छोटा हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है आपको कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओपिको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है किस राज्य में है, तो ये आपको राज्य याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे 82 के बाद 83, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन रूप प्रयोग में नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको नहीं किया जा सकता है तो कैल्शियम। चलिए अगला है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है, तो ये आपको सामान्यतः होता है पारावाष्प और आर्गन। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। चलिए पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, तो ये आपको कारण किसके लिए होगा, तो याद रखिएगा कि लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण। चलिए कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाएगा, तो जंग लगेगा तो लोहे का भार जो है आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन में कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजनों में, तो सबसे आपका है फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लोरीन। आगे देखिए भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू की गई, 87 के बाद यहाँ पे 88 कहाँ दिया है, देखिए 88। रासायनिक उद्योग का कह रहा है कि कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो मूल रासायनिक आपको माना जाता है H2SO4 को। चलिए आगे देख लेते हैं 89। कह रहा है कि किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, तो एटम बम किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। चलिए यूरिया किसमें कह रहा है कि संश्लेषित होती है यूरिया, तो ये आपको संश्लेषित किस में होगा, तो यकृत में। आगे कि भारत में जैव विविधता के ताम्र स्थल कौन से हैं, तो ताम्र स्थल आप याद रखिएगा पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। चलिए ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया, तो शहर का नाम याद रखिएगा नागपुर। आगे कि रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो ये आपको 20 फरवरी 1971। ठीक है, चलिए 94 में कह रहा है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, 93 के बाद यहाँ 94 होगा। चलिए अपीको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है वह किस राज्य में है, तो ये आपको है कर्नाटक में। गोंड परियोजना कब प्रारंभ किया गया था, सॉरी गेंडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया था, तो गेंडा परियोजना आपको 1972 में। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 95 क्या था जी, 95 96 देखिए यहाँ पे 1972। भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू किया गया, तो ये आपको दिल्ली में। चलिए कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, 97 में कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो ये आपको अग्र। परख जो हाल ही खबरों में रहा वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, तो ये आपको है छात्र सीखने की आकलन। ठीक है, चलिए 99 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एज साइनो। ठीक है, तो 99 का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। तूने आधा किलो आटा लावा का हो वहां से। चलिए 99 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, 99 का याद रखिएगा सी हो जाएगा कैट। और 100 नंबर यहाँ पे दिया है देखिए मैथ का, तो 100 में आपका हो जाएगा बॉल। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।